नमस्ते। यह बात ढकी छुपी नहीं है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के इशारे पर भारत के साथ एक भद्दा गेम खेल रहे हैं। लगता यही है कि भारत विरोध के जरिए यह फंटर मुल्ला भी चीन समेत 2-4 मुस्लिम मुल्कों में अपना नाम चमकाना चाहता है, जैसा कि एक वक्त मालदीव के मुल्ला मोहम्मद मोइजू ने किया था। हालांकि 4-5 महीनों तक बकरी कुदान करने के बाद अब मोइजू की मुल्ला गर्दी दिखाई नहीं देती है और अब वह भी तशरीफ सिकोड़कर गायब हो चुके हैं। मुल्ला यूनुस भी ऐसे फंटरों की संगत से जन्मा छिछोरा प्राणी हैं जो इस्तंजा किया ढीला लेकर बार बार भारत की तरफ उछाल कर दिखाता है, लेकिन उसे फेंकने का दम इस लंपट के पिछवाड़े में नहीं है। बाहरी तौर पर शांत नजर आता भारत बिल्कुल शांत नहीं है, बल्कि मुल्ला यूनुस के पक्के इलाज की रणनीति अपना काम कर रही है। यूं भी पिछले 1 दशक से ऐसे मुल्लाओं पर भरोसा करना और इनके बकरी कुदान को तवज्जो देना भारत ने छोड़ दिया है। मोइजू का इलाज बड़े सदे अंदाज में किया गया। मुल्ला यूनुस की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ही अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को यह कहकर जोश से भर दिया कि वह बहुत जल्दी वापस बांग्लादेश आ रही है। इस बयान के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और ऐसा उन्होंने हवा में नहीं कहा है, बल्कि भारत उनकी वापसी के लिए जमीन तैयार कर चुका है। यानी बांग्लादेश में फिर से कुछ उलट पलट होने वाला है। हसीना के इस ऐलान से मुल्ला यूनुस का डर बढ़ गया है। इतना ही नहीं, यूनुस को आशंका है कि कुछ अनजान चेहरे भी बांग्लादेश में प्रवेश कर चुके हैं। ये वही अज्ञात है जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों और आतंकप्रस्तों को चुन चुनकर ढेर कर रहे हैं। पाकिस्तान इन्हें भारत द्वारा हायर किए गए हमलावर बताता है, जबकि पाकिस्तान के आतंकी संगठन इन अज्ञातों को आईएसआई के गुमनाम हत्यारे बता रहे हैं। पर ये जो भी हैं, इस वक्त भारत विरोधियों का काल बने हुए हैं। बांग्लादेश का फटेरू प्रमुख मुल्ला यूनुस दहशत में है। कल से उसकी दहशत और ज़्यादा बढ़ गई है, जब अज्ञातों ने एक ऐसे टारगेट का दी एंड कर दिया जो टेरर मौलाना कहे जाने वाले मसूद अजहर का खास था। हूरों की खोज में जा चुके इस मुसलमान आतंकवादी का नाम मौलाना कारी एजाज आबिद था। 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब अज्ञात बंदूकधारी ने किसी बड़े आतंकी कमांडर को निशाना बनाया है। इस साल की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा मुल्ला आतंकवादी इस वक्त हूरों की खोज में भटक रहे हैं। इसी वजह से ये शक होता है कि क्या यह अज्ञात कोई इंसान है या फिर ऐसे बंदूकधारियों का गुट है जो भारत विरोधी आतंकवादियों का सफाया कर रहा है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों की दहशत का असर वहां छुपे आतंकवादियों पर देखा जा सकता है। सभी मुल्लाओं ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। मोटरसाइकिल सवारों की एंट्री आंगन में बैन कर दी गई है। यही नहीं, फूड डिलीवरी बॉय से खाना मंगवाने पर रोक लगा दी गई है। यानी इतनी फटी है कि अब ढूंढे भी मजबूत सुई धागा पाकिस्तान में नहीं मिल पा रहा है। पर जैसा कि दावा किया गया है कि बांग्लादेश में भी रहस्यमय कातिलों का प्रवेश हो चुका है, तो इससे मुल्ला यूनुस के हाथ पांव फूल गए हैं। इन अज्ञातों के निशाने पर जमात इस्लामी, जमात उल मुजाहिदीन, हिजबुत तहरीर और हिफाजत इस्लाम जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं। इन मुसलमान आतंकी संगठनों के नेता अक्सर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश का एक पूर्व मंत्री भी अज्ञातों की हिट लिस्ट में है। इस मुसलमान आतंकवादी का नाम अब्दुल सलाम पिंटो है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुल्ला यूनुस ने दिसंबर 2024 में इस भारत विरोधी को 17 साल कैद की जेल से रिहा कर दिया है। आतंकवादियों को फंड मुहैया कराने वाले पिंटो को मौत की सजा हुई थी। यह मुल्ला भारत में हमले कराने में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हूजी की मदद करता था। साल 2024 में शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले की साजिश रचने में पिंटो को मौत की सजा सुनाई गई थी। दरअसल दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, वहीं पर इनके आतंकवादी संगठन मौजूद हैं जो गैर मुसलमानों के कत्ले आम के लिए खड़े किए गए हैं। इन मुसलमान आतंकियों के निशाने पर हिंदू यहूदी सबसे ऊपर हैं। चीन और ईसाइयों से इनकी इसलिए फटती है कि वो इनकी बजाने में देर नहीं लगाते हैं, लेकिन भारत इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। भारत में रहने वाले कई गद्दार भी इनकी मदद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है और अब जैसे को तैसा के अंदाज में मुल्ला आतंकियों का सफाया किया जा रहा है।
यानी अब किसी भी देश से भारत के खिलाफ आवाज उठती है तो उसे कुचलने में देर नहीं लगती है। खासकर मुल्लाओं की गद्दार प्रवृत्ति और कट्टरता से भारत सतर्क है। अब गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। कहने वाले जरूर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अज्ञातों को भेजकर पाकिस्तान भारत को बदनाम करना चाहता है। जिस तरह वो अपने आतंकियों को मारकर भारत को फंसाना चाहता था, अब बांग्लादेश में भारत विरोधियों की हत्या करवाकर इस मुद्दे को तूल दे सकता है। पर इस वक्त भारत पाकिस्तान की हर चाल से सावधान है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।